हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर सेकेंड। पॉलिनोमियल्स में एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर सेकेंड से हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सबका आई थिंक क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपने वेक्टर्स बनाकर जीरोस फाइंड आउट करना सीखा था। देन हमने बात की थी सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। ध्यान है सभी को? सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। सम ऑफ जीरोस हमने किया था -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमने किया था c/a। हम एज्यूम करें कि हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में टू जीरोस आ गए, लाइक अल्फा। इनको ये टू हमारे पास से यूज होते हैं लेटर्स अल्फा एंड बीटा। इनको क्या कहा जाता है? अल्फा एंड बीटा। तो सम ऑफ जीरोस का क्या मीनिंग है कि अल्फा प्लस बीटा कर रहे हैं, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का क्या मीनिंग है कि अल्फा इंटू बीटा कर रहे हैं। अगर मैं कोई क्यूबिक का एग्जांपल लेती हूँ तो उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, इनकी हमारे पास कैसे मल्टीप्लिकेशन होती है, उसमें हम अल्फा बीटा और गामा करते हैं। अल्फा बीटा और गामा के अंदर हम प्रोडक्ट लेंगे अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा का। ठीक है। अब देखिए हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया हुआ है? फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सबको जनरल एक्सप्रेशन पता है। विद द गिवन नंबर्स एज अ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। हमारे पास क्या दिया हुआ है? सम ऑफ जीरोस और ना प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है। आपके पास यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है 1/4 एंड -1। कह रहा है ये जो फर्स्ट वाला है ये है सम ऑफ जीरो, और ये जो सेकेंड है ये आपके पास है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अब सम ऑफ जीरो आपको पता है -b/a होता है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो पता है आपको c/a होता है। अब जो सम ऑफ जीरो दिया हुआ है ना, आप उसको -b/a से कंपेयर करो। -b/a से कंपेयर करने पर आपके पास b और a की वैल्यू आ जाएगी। प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a है, उसको c और मतलब c/a से कंपेयर करो जो गिवन दिया है, तो c और a की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं सम ऑफ जीरो लिख देती हूँ। मैंने लिख दिया सम में -b/a। मेरे पास वैल्यू दे रखी है 1/4। यहाँ पे कंपेयर कर लो, b की वैल्यू होगी 1, और यहाँ पर माइनस है ना, और a की वैल्यू हो जाएगी 4। b की वैल्यू -1 ले लेना, माइनस का साइन लगा हुआ है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो के हमारे अंदर क्या आ गया? प्रोडक्ट के अंदर आ गया c/a। c/a की वैल्यू कितनी दे रखी है? -1 दी हुई है ना। देखिए मैं -1/1 करूँ अगर, तो a की वैल्यू में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। यहाँ पे a की वैल्यू 4 आ रही है ना, तो a की वैल्यू को मैं 4 बनाने की ट्राई करती हूँ। तो क्या मैं -1 को -4/4 लिख सकती हूँ? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, क्योंकि हमारे पास a की वैल्यू 4 आ रही है। मतलब मैं a की वैल्यू क्या लूँ c के साथ, कि मतलब उनका डिवीजन मेरे पास -1 आ जाए, तो -4/4 आ जाएगा। -4/4 लिया तो c की वैल्यू मेरे पास आ गई -4, और a की वैल्यू मेरे पास आ गई 4। a की वैल्यू तो सेम हो गई ना, a की 4 और b की -1, c इज इक्वल टू -4। मैं यहाँ लिख देती हूँ a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू -1 एंड c इज इक्वल टू -4। क्लियर है यहाँ तक? अब आपके पास जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखने का? आपके पास होता है ax² प्लस bx प्लस c। अब आप a की प्लेस पर लिखेंगे 4x² माइनस b के प्लेस पर x हो गया, प्लस c के प्लेस पर -4 हो गया। तो आपके पास जो आपने पॉलिनोमियल बनाना था वो आंसर आ गया 4x² माइनस x माइनस 4। क्लियर है सभी को? इजी था ना ये तो। सेकेंड पार्ट देखिए क्या दिया हुआ है। सेकेंड पार्ट में √2 एंड 1/3। √2 एंड 1/3 ये सम ऑफ जीरो है। यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू √2 एंड प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1/3। सम ऑफ जीरो -b/a एंड प्रोडक्ट क्या होता है? c/a।
प्रोडक्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, C अपॉन A हो जाएगा। अब देखिए इसके अंदर क्या होगा, अगर मैं √2 को, मुझे यहाँ पर अगर मैं कंपेयर करूँगी तो A की वैल्यू 1 आ जाएगी, बट यहाँ तो A की वैल्यू 3 आ रही है। तो मुझे सेम करने के लिए अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ तो क्या होगा मेरे पास, देखिए फर्स्ट पार्ट में मेरे पास √2 लिखा है, क्या मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ और 3 से डिवाइड भी कर दूँ तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता है ना, 3 से 3 कैंसिल हो गया, √2 ही रहा, और ये किसके इक्वल आ गया, -b अपॉन a के इक्वल आ गया। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कंपेयर करने पर a की वैल्यू 3 आ रही है, बट यहाँ पर कंपेयर करने पर a की वैल्यू 1 आ रही है। तो जो चीज़ हमें चाहिए हम उससे डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर आप डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई भी करना, किसी भी टर्म में आप ऐड करेंगे तो सब्ट्रैक्ट भी करना, ताकि नंबर पर कोई भी इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, अब यहाँ पर b की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, -3√2, a की वैल्यू मेरे पास आ गई 3, और इसको कंपेयर करो, c की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 1 आ गई। a की वैल्यू तो सेम है, a b c की वैल्यू आ गई। क्लियर है यहाँ तक। अब उसके बाद देखिए a b c की वैल्यू से जनरल एक्सप्रेशन लिखेंगे, ax² प्लस bx प्लस c, a के प्लेस पर लिखेंगे 3x², b के प्लेस पर लिखेंगे -3√2x प्लस c के प्लेस पर लिखेंगे 1। ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, कर सकते हैं, हो जाएगा यहाँ तक। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 3 पर। पार्ट नंबर 3 में सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है 0। सम ऑफ 0 आपको क्या दिया हुआ है, 0, एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या दिया हुआ है, √5। सम का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, -b अपॉन a, और प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, c अपॉन a। अगर 0 लिखा है दैट मीन्स उसके डिवीजन में भी 1 ही है, तो यहाँ पर कंपेयर करने पे हमारे पास आ जाएगा b की वैल्यू 0 और a की वैल्यू 1, और यहाँ पर कंपेयर करने पर a की वैल्यू तो 1 ही आ रही है और c की वैल्यू कितनी आ गई, √5। हो जाएगा यहाँ तक। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू √5। आपके पास जनरल एक्सप्रेशन बनेगा ax² प्लस bx प्लस c। a के प्लेस पर 1 पुट करेंगे x², b के प्लेस पर 0x प्लस c √5। ये तो 0x हो गया, तो x² प्लस √5 आपके पास एक पॉलिनोमियल हो जाएगा जो हमें फाइंड आउट करना था। कर सकते हैं, ये पार्ट नंबर 3 था। अब देखिए पार्ट नंबर 4 में क्या करेंगे। पार्ट नंबर 4 में दिया हुआ है सम ऑफ 0 आपके पास 1, एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 भी 1 दिया हुआ है। सम होता है -b/a एंड प्रोडक्ट होता है c/a। यहाँ से b की वैल्यू -1 आ गई, a की वैल्यू 1 आ गई, और यहाँ से c की वैल्यू भी 1 आ गई। तो आपके पास a आ गया 1, b आ गया -1, c आ गया 1। एक्सप्रेशन में पुट कर दूँ, ax² प्लस bx प्लस c। a की वैल्यू 1 दैट मीन्स x², b की वैल्यू -1, x प्लस c 1। ये आपके पास रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आ गया। कर सकते हैं, हो जाएगा। नाउ पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 इज -1/4 एंड 1/4। अब देखिए सम दिया हुआ है -1/4 मीन्स -b/a। b की वैल्यू हो गई यहाँ से कंपेयर करने पर -1, a की वैल्यू हो गई 4। देन हमें प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है 1/4 c/a। c की वैल्यू हो गई 1, a की वैल्यू तो वही 4 आ रही है। a b c की वैल्यू आके इसको जनरल एक्सप्रेशन में पुट कर दो, ax² प्लस bx प्लस c। a की वैल्यू 4x² माइनस b की वैल्यू -1x प्लस c की वैल्यू 1। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉलिनोमियल आ जाएगा। कर सकते हैं, हो जाएगा। नाउ 5th पार्ट इज आपको गिवन है 6 पार्ट है 4 and 1। 4 and 1 दिस इज सम दिया हुआ है 4, प्रोडक्ट दिया हुआ है 1। अब आप ट्राई करेंगे। 5 पार्ट्स हमने कर लिए, 6 पार्ट आपके लिए, आप ट्राई करें।
कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछना, और आंसर आ जाएगा तो आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर देना। ठीक है, मुझे भी पता लगेगा आप कैसा पढ़ रहे हैं, आपको क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, बहुत ईजी था ये भी क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क्स में। अभी तक हमने ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्वेश्चन करे। अगर क्यूबिक की बात हो जाए तो वहाँ पे हम ना 3 रूट्स ले लेंगे, वो आपको आई थिंक 1 सेकेंड एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, आप थोड़ा सा नज़र मार लेना। अगर क्यूबिक की मैं बात करती हूँ, क्यूबिक के अंदर मेरे पास आता है ऐसी इक्वेशन ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। मतलब मैंने ये क्यूबिक पॉलिनोमियल लिख लिया। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके अंदर सम और प्रोडक्ट की बात करें, इसके अंदर अगर मैं 3 रूट्स लूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा और अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक है, तीनों का सम लो, 2 का प्रोडक्ट करके फिर तीनों का सम करूं, या तीनों का प्रोडक्ट ले लो, तो क्या आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस बी बाई ए के इक्वल आ जाएगा। माइनस बी बाई ए, ये आ जाएगा सी बाई ए, और ये मेरे पास आ जाएगा माइनस डी बाई ए के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, आपको कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा हो, आपको ये सम 2 का प्रोडक्ट करके सम देन तीनों का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना हो तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ए बी सी आपके पास इसमें दिए हुए हैं। ठीक है, हो जाएगा। यहाँ पर आपका चैप्टर 2 कंप्लीट होता है। इसको अच्छे से कीजिए, रिवीजन करें और प्रैक्टिस ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर हम 3rd चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ज़रूर।